द बिगेस्ट डॉन इन द वर्ल्ड? अगर आपसे सवाल करूं कि दुनिया का सबसे बड़ा डॉन कौन है, क्यों है वो दुनिया का सबसे बड़ा डॉन? इन सवालों का जवाब आप नहीं जानते होंगे, पर जानने की इच्छा लोगों के मन में जरूर रहती है कि दुनिया का सबसे बड़ा माफिया डॉन किसे माना जाता है। कौन है वो आदमी जिसने इस दुनिया पर अपनी हुकूमत चलाई? कौन है जो इस दुनिया का किंग माना गया? तो आज हम आपको बताएंगे कि दुनिया का सबसे बड़ा डॉन कौन है और उससे जुड़े हुए कुछ खास वाकये। नमस्ते, मैं हूं दिग्विजय सिंह और आप देख रहे हैं इंडिया केसेस। आपकी सोच में कौन है दुनिया का सबसे बड़ा डॉन? दाऊद इब्राहिम? जी नहीं, इस दुनिया का सबसे बड़ा डॉन पाब्लो एस्कोबार को माना जाता है। एक हफ्ते की कमाई 280 करोड़ रुपए। ड्रग की दुनिया में लोग उसे किंग बुलाते थे। उसने इतनी संपत्ति बनाई कि दुनिया की अमीरों की जो लिस्ट आती उसमें वो 7वें नंबर पर आ गया। एक गरीब परिवार में पैदा हुआ और फिर गरीबों को सपोर्ट करता था, इसलिए उसे रॉबिन हुड नाम भी दिया गया। पाब्लो एस्कोबार के भाई के मुताबिक वो लोग हर हफ्ते $1000 करीब 65,000 रुपए के सिर्फ रबर बैंड खरीदते थे, जिससे नोटों की गड्डियां बांधी जाती थी। पाब्लो एस्कोबार जो था वो अमेरिका में कोकेन सप्लाई करने के लिए हवाई जहाज के जो टायर होते थे उसमें वो कोकेन बांध कर भेजता था। एक बार जब पुलिस से बचकर वो कहीं छिपा हुआ था तो उसकी बेटी को ठंड लग रही थी और उस ठंड से बचने के लिए उसके पास कुछ नहीं था सिवाय नोट के, तो उसने 14 करोड़ रुपए जला दिए। आपको बताएं कि पाब्लो का जन्म जो है बहुत गरीब घर में हुआ था। आबेल डी जीसस एस्कोबार, ये उनके पिता का नाम था। करीब 6 बच्चे थे उनके माता पिता के। 6 बच्चों में से एक थे पाब्लो एस्कोबार। ऐसा घर था जहां बिजली नहीं आती थी। पाब्लो एस्कोबार का भाई पाब्लो एस्कोबार वो स्कूल जाते थे तो उनको स्कूल से बाहर भेज दिया जाता था। कभी जूते नहीं है तो कभी फीस नहीं जमा है, कभी कुछ है। बड़ी मुश्किल से एस्कोबार ने ग्रेजुएशन तक की पढ़ाई की, लेकिन फीस जमा ना होने की वजह से उनको पढ़ाई बीच में छोड़नी पड़ी। पाब्लो एस्कोबार का झुकाव यहीं से अपराध की तरफ हुआ। पहले ये कब्रिस्तान के पत्थरों की तस्करी करने लगा। एस्कोबार उसके बाद धीरे धीरे हर वो अपराध करने लगा जिससे उसको पैसा मिलता था। किडनैप करना, धांधली करना, चोरी करना, गाड़ी चुराना, सब कुछ। जब 20 साल का था वो, तो 20 साल के उसमें उम्र में उसने ड्रग्स की दुनिया में अपना कदम रखा और 22 साल की उम्र में वो करोड़पति बन चुका था, सिर्फ 2 साल के अंदर। वहां पे एक तस्कर था अल्वारो प्रेटो, उसके यहां वो काम करता था और ऐसा माना जाता है, ऐसा कहा जाता है कि अल्वारो प्रेटो को पाब्लो एस्कोबार ने मरवाया और मारकर वो ड्रग्स का बेताज बादशाह बना। पाब्लो ने कोकीन के क्षेत्र में जब पांव पसारना शुरू किया, उस समय अमेरिका में कोकीन की मांग आसमान छू रही थी। मतलब एक अनुमान लगाया जाता है कि उस समय करीब 70 से 80 टन कोकीन कोलंबिया से अमेरिका हर महीने लाई जाती थी। और इस बिजनेस से पाब्लो एस्कोबार ने इतना पैसा कमाया कि पूछिए मत। और उस दौर में कैश में लेन देन होता था। एक समय ऐसा भी आया जब पाब्लो के पास पैसा रखने की जगह नहीं आई, मतलब जगह ही नहीं बची, तो उसने पैसे को जमीन में गाड़ना शुरू कर दिया। लाखों करोड़ों रुपए तो उसके चूहे कुतर गए। 2 दिसंबर 1993 ये वो दिन था जब एनकाउंटर में पाब्लो एस्कोबार को मारा गया। एक अनुमान लगाया जाता है कि उसने अपनी पूरी जिंदगी में करीब 4000 लोगों को मरवाया था। 1989 में जो फोर्ब्स पत्रिका है उसने एस्कोबार को दुनिया के सबसे अमीर लोगों की लिस्ट में 7वें नंबर में रखा था। इन सारी बातों से आपको ये अंदाजा मिल गया होगा कि पाब्लो एस्कोबार को दुनिया का सबसे बड़ा डॉन क्यों कहा जाता है। वाकई वो डॉन था। तो आज बस इतना ही। सतर्क रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद।